क्या आप भी स्कूल के वेंडर से किताब लेने को मजबूर हैं? क्या आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए आधी कमाई लुटानी पड़ती है? क्या आपके बच्चे का स्कूल यूनिफॉर्म भी हर साल बदल जाता है? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ न्यूज 18 बिहार झारखंड की विशेष रिपोर्ट। लूट का अड्डा बने प्राइवेट स्कूल। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की, जो अभिभावकों को शिक्षा के बहाने लूट रहे हैं। किताबों, यूनिफॉर्म और अलग अलग फीस के नाम पर खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किताब की दुकान पर आए अभिभावक परेशान हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल की तरफ से जो लिस्ट थमाई गई है वो किताबें मार्केट में मिल ही नहीं रही। लिस्ट में एनसीईआरटी की किताबें इक्की दुक्की हैं और निजी प्रकाशकों की ज्यादा। एक एक किताब खोजने के लिए कई किताबों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर किताब मिल गई तो कीमत सुनकर चक्कर आने लगते हैं। ये सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर देखिए, ये भी हम दिखा रहे हैं आपको। 7,448 रुपया टोटल जो है सेंट जोसेफ में क्लास 3 है। क्लास 3 में आपको लगभग 7,500 रुपये किताब, कॉपी, कलम, ये आपकी लिस्ट है यहाँ पर। निजी प्रकाशकों की किताबें एनसीईआरटी से 30% ज्यादा कीमत में बेची जा रही हैं। स्कूलों ने कुछ दुकानें फिक्स कर दी हैं जहां ये किताबें मिलती हैं बिना डिस्काउंट के। अगर डिस्काउंट के चक्कर में अभिभावक दूसरे दुकान से किताब लेना चाहें तो किताब ढूंढने में ही उनके पसीने छूट जाते हैं। बद से बदतर स्थिति है। देखना रहे पसीने इधर से उधर माक रहे हैं। लिस्ट थमा दे रहा है 10,000 12,000 कहने सुने गार्जियन दौड़ित रहे। अच्छा, इस पर कुछ सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग बोलते नहीं हैं? हम लोग बोल के भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो माफिया लोग बैठे हुए हैं, एक पर एक सरकार के खाली लूट रहा है, पब्लिक लुटा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए बिहार सरकार ने 2019 में एक अधिनियम भी लागू किया। इसके तहत निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नियम बनाए गए। फीस और किताब, ड्रेस के नाम पर शोषण को रोकने के लिए स्कूल सालाना फीस में 7% से ज्यादा की वृद्धि नहीं कर सकते। ज्यादा फीस बढ़ाने के लिए डीसी की अध्यक्षता वाली शुल्क विनियमन समिति की अनुमति जरूरी होगी। स्कूलों को अपनी फीस, एडमिशन और विकास शुल्क का पूरा ब्यौरा देना होगा। शुल्क का ब्यौरा नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर डालना अनिवार्य होगा। स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताब या ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। 7% से ज्यादा फीस वृद्धि पर अभिभावक शुल्क विनियमन समिति से शिकायत कर सकते हैं। नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 1 लाख रुपए और दोबारा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। स्कूलों को अपने खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए से ऑडिट कराना अनिवार्य है। और नियमावली बनाने के बाद कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर संज्ञान लेने के बाद सारण जिला के डीएम हो, आरा जिला के डीएम यानी भोजपुर के डीएम ने फिलहाल पत्र जारी किया है। लेकिन राजधानी पटना के अलावा कई ऐसे जिले हैं जो अब भी तमाशबीन बने हुए हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें मिल नहीं रही है, स्कूल लिखना चाह नहीं रहा है और निजी प्रकाशकों के साथ साथ निजी स्कूलों की चांदी कट रही है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सिर्फ बिहार ही नहीं, हर जगह है। आपको रांची लिए चलते हैं। यहां भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। जो किताब एनसीईआरटी 65 रुपए में दे रहा है, वही किताब प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जारी की गई जो लिस्ट है उसमें उस किताब को 600 रुपए में बेचा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। में बिक रही 65 रुपए की किताब।
कमीशन खोरी बेलगाम, खर्चा बेहिसाब। अभिभावक कंगाल, प्राइवेट स्कूल मालामाल। शिक्षा हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल है, पर अपने बच्चों के लिए ये अधिकार पाने में माता पिता के पसीने छूट जा रहे हैं। अभिभावकों के पास दो विकल्प हैं, या तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें जहां शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, या प्राइवेट स्कूल में बच्चों का दाखिला कराकर कंगाल बन जाएं। ये लिस्ट प्राइमरी क्लासेस के बच्चों की किताब की है। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल और प्रशासकों के बीच गठजोड़ के कारण किताबों की कीमत इतनी ज्यादा तय की जाती है, फिर अभिभावक को मजबूर किया जाता है कि वो उसी पब्लिकेशन की किताब खरीदे। प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी से अब अभिभावकों में आक्रोश बढ़ने लगा है। स्कूल के द्वारा है सो कभी वार्षिक शुल्क के नाम पर, कभी विकास शुल्क के नाम पर, और हर साल ट्यूशन फी है सो बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के गार्जियन को बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आर्थिक लोड है सो बढ़ता जा रहा है। इस पर शिक्षा का अधिकार कानून बना हुआ है, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये अधिकारी है सो पालन कराने में विफल साबित हो रहे हैं, सरकार भी विफल साबित हो रही है। कहीं न कहीं सरकार का निजी विद्यालयों के साथ सेटिंग गेटिंग है। किताबों के दाम में किस कदर कमीशन खोरी चल रही है, ये समझने के लिए एनसीईआरटी और प्राइवेट प्रकाशकों की किताब की कीमत के बीच के फासले को भी आप खुद देख लीजिए। कक्षा 1 260 रुपए, निजी स्कूलों में कक्षा 1 3442 रुपए। एनसीईआरटी की किताब कक्षा 2 के लिए 260 रुपए, निजी स्कूलों में कक्षा 2 की किताब 3490 रुपए। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की किताब 650 रुपए, निजी स्कूलों में कक्षा 3 की किताब 4193 रुपए। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की किताब 520 रुपए, निजी स्कूलों में कक्षा 4 की किताब 4189 रुपए। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की किताब 390 रुपए, तो निजी स्कूलों में कक्षा 5 की किताब 5042 रुपए। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताबें 975 रुपए की हैं, तो कक्षा 6 के लिए निजी स्कूलों में 5807 रुपए लगेंगे। कक्षा 7 के लिए एनसीईआरटी की किताबें 780 रुपए की हैं, निजी स्कूलों में कक्षा 7 के लिए 6007 रुपए देने होंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब 650 रुपए है, तो कक्षा 8 के लिए निजी स्कूल में 5340 रुपए देने होंगे। कक्षा 1 से 8 तक के कोर्स में सबसे ज्यादा मुनाफाखोरी की जा रही है। एनसीईआरटी का बुक बहुत अच्छा है, देखा जाए आम जनता के हिसाब से तो 65 रुपया बहुत अच्छा है, और बाकी में जो प्रिंट रेट है और उसका थोड़ा कॉस्टली है। अच्छा, पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है? पिछले साल और इस साल में वही 10% 15%। थोड़ा तो देखिए प्राइवेट में तो सीधे मान के चलिए 2300 2400 2500 3000 तक जाएगा वन का। हाँ, अब वो तो कंपनी वाइज है ना प्राइस। अच्छा, 8 का? 8 का भी वही 8 में तो ज़्यादातर एनसीईआरटी है, तो उसमें कम हो जाएगा, फिर भी मान के चलिए 3000 के आसपास। इस मामले पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि, बुक्स और अन्य मामले को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही री एडमिशन के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं, इसकी शिकायत करने के लिए भी सेल बनाया गया है। विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को इस तरह के काफ़ी शिकायतें आई हैं, उसी को देखते हुए हम लोगों ने अभी ये कमेटी गठित किया है, और इसमें हम लोग कुछ मीडिया के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे, ताकि वो इस ऐसे मामलों को उस कमेटी में रखें, और जो उसके बाद जो है हम लोग स्पष्टीकरण मांगेंगे, तत्पश्चात जो है आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। हर साल 10 से 15% तक की वृद्धि हो रही है। पिछले साल जहां कक्षा 1 के लिए अभिभावकों को लगभग 3500 रुपए खर्च करने पड़ते थे, इस साल ये राशि बढ़कर 5195 रुपए हो गई है। सरकार इसे लेकर नियम बनाने का दावा तो करती है, पर हकीकत यही है कि बच्चों की पढ़ाई अभिभावकों के ऊपर बड़ा आर्थिक संकट बनती जा रही है।
न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर लूट का अड्डा बनते जा रहे हैं। हर साल पूरा सिलेबस बदल दिया जाता है। कई स्कूलों में यूनिफॉर्म तक बदल दिए जाते हैं। किताबों के लिए दुकान और दाम फिक्स करने से अभिभावक तो परेशान हैं ही, किताबों की दुकान चलाने वाले दुकानदारों का भी धंधा अब मंदा होने लगा है। रिपोर्ट देखिए। स्कूलों का नया सेशन शुरू हो चुका है। बच्चे नई क्लास में कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित हैं, पर बच्चों के उत्साह के बीच पेरेंट्स परेशान हैं। कारण है शिक्षा के नाम पर जारी प्राइवेट स्कूलों की लूट। सीबीएसई के नियमों के बावजूद स्कूल अनिवार्य किताबों की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें गार्जियन पर थोप रहे हैं। जबकि सरकार की अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी वहाँ बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है, अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं है। इसका फायदा जो है सो प्राइवेट स्कूल जमकर उठा रहा है। कभी किताब बदलता है, कभी यूनिफॉर्म बदलता है। भागलपुर में प्राइवेट स्कूलों ने या तो अपने कैंपस में या शहर में किसी जगह पंडाल लगाकर बुक स्टॉल बना दिए, जिसमें किताबों की कीमत के साथ ही अभिभावकों को लंबी कतार का भी सामना करना पड़ता है। किताब लेने के लिए कई घंटे तक की मारामारी करनी पड़ती है। स्कूल प्रबंधन में न तो कानून का डर है, न ही स्थानीय प्रशासन का। किताब देखिएगा 10 पेज का होगा, ये 300-400 प्रिंट जो है, प्रिंट के दाम पर ही उस अभिभावकों से ली जाती है, और वो भी अपने द्वारा अधिकृत एजेंट के द्वारा, अपने द्वारा अधिकृत व्यवस्था के द्वारा वो बेचते हैं, और अभिभावक मजबूर होते हैं मोटी ऊंची दाम में और छोटी किताब लेने के लिए। और मार्केट का, निजी प्रकाशन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भागलपुर में दर्जनों ऐसे निजी स्कूल हैं जिनकी किताबें और ड्रेस खास दुकानों पर ही मिलती है। साल 2 साल में स्कूल का ड्रेस भी बदल दिया जाता है। बच्चों को पढ़ाने की मजबूरी के चलते छात्र के अभिभावक कैमरे पर कुछ बोलने से बचते हैं। नहीं, आप क्या, जब बच्चे को पढ़ाइए रहे तो खर्च से आदमी क्या करता, पहले आदमी खरीदने पड़ता है, मजबूरी है कहीं ना कहीं। बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे को पढ़ाना भी है, भविष्य की बात है। यस, और क्या। मुजफ्फरपुर का दीपक मार्केट किताबों के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जहां अभिभावक स्कूल की किताबें ढूंढ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में ऐसी किताबों का सिलेबस बनाया जाता है जो बाजार में मिलती ही नहीं। एक बच्चे की किताब की कीमत 7 से 8 हजार रुपए पड़ जाती है। ऊपर से हर साल किताबें बदलने से परेशानी और भी बढ़ती है। लेने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ, यहाँ से बुक लेने के लिए वहाँ लेते हैं। कितना पड़ रहा है अभी किताब? वहाँ पे लगभग 9th क्लास के बच्चे का समझ लीजिए कि 8,000 रुपए लग रहा है। 8,000 रुपया पड़ रहा है एनसीईआरटी को छोड़ के। मतलब निजी प्रकाशक की किताबें मिल रही हैं वहाँ पे। और अगर आप वहाँ से नहीं लेते हैं तो फिर क्या कहा जाता है? कुछ कहा नहीं जाता, बस बोल दिया जाता है कि आप बुक आप यहाँ से ले सकते हैं, बस इतना। मेरे यहाँ सीबीएसई की जितनी भी स्कूलें हैं वो सब मतलब वो गार्जियन लोग पहुँच रहे हैं। खासकर जीडी मदर का, हम मार्केट से बाहर ऐसे तो जीडी मदर का स्टॉल लगता है, और लगभग 5-10 साल से एक ही दुकानदार का एक छत्र राज है उस स्कूल पर, जो कि मतलब काउंटर लगा के वहाँ से बेचता है और 1 पैसा भी डिस्काउंट नहीं देता है। और गार्जियन लोग परेशान है। वहाँ एक क्लास का 5-5 हजार 6-6 हजार का सेट बन रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। और हम उसी किताब को अरेंज करके गार्जियन को हमसे जो सुविधा हो 10% 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से केवल अभिभावक ही नहीं, वैसे किताब दुकानदार भी परेशान हैं, जो सालों से ये काम कर रहे हैं। महेश कुमार बताते हैं कि पहले मार्च-अप्रैल में इनकी दुकान पर विद्यार्थी और अभिभावकों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब स्कूल में किताबें बेचने से किताब का मार्केट भी मंदा पड़ गया है। मनमानी करते हैं, बच्चों को, गार्जियन को बाजार में आने नहीं देते हैं, अपना ही स्कूल में बेचते हैं। ऐसी लिस्ट बनाते हैं कि वो किताब पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो पब्लिशर से कांटेक्ट करके 50% 60% वाली किताब लगाते हैं। गार्जियन परेशान रहते हैं, बाजार में घूम के गार्जियन चले जाते हैं, कहीं किताब मिलती नहीं है। ऐसे में किताब दुकानदारों पर कितना प्रभाव पड़ा? बहुत बड़ा प्रभाव। किताब दुकानदार भूखे मर रहे हैं। जब सीजन का समय है, सब खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं किताब को। जिलाधिकारी से जब हमने इस मामले में सवाल किया तो उन्होंने कहा, यदि कोई शिकायत आएगी तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं अगर ऐसा लगेगा कि अनफेयर तरीके से, चाहे वो किताबों के लेने की बात हो किसी विशेष दुकान से, या फीस को लेकर के अगर कोई इस तरह का
मैकेनिज्म स्कूल डेवलप कर रहा है, जिससे छात्रों को या उनके अभिभावकों को कोई असुविधा होती है। ऐसी अगर कोई लिखित शिकायत आती है तो हम लोग इसमें जांच कराएंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ न्यूज 18 की पड़ताल में खुलासा हुआ कि प्राइवेट स्कूलों में किताब के वेंडर फिक्स कर दिए गए हैं। फिक्स दुकान पर एक साथ पूरी बंडल बेची जा रही है। निजी पब्लिशर्स के साथ मिलकर किताबों की रेट बढ़ा दी गई है। कई स्कूलों में हर साल यूनिफॉर्म भी बदले जा रहे हैं। यूनिफॉर्म के लिए भी दुकान और दाम तय कर दिए गए। कई स्कूलों में बैग और कॉपी भी स्कूल ही तय करता है। ऐसे में सवाल है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कब लगेगी लगाम। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता विकास कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब आपको झारखंड के जमशेदपुर लेकर चलते हैं। यहाँ भी नए सत्र में नई किताब और नए ड्रेस के लोड से अभिभावक परेशान हैं। शहर के सभी निजी स्कूलों में रीएडमिशन, नई किताबें, नई ड्रेस का व्यापार चलाया जा रहा है। जीरो डिस्काउंट पर अभिभावक स्कूली बच्चों के कपड़े और किताब खरीदने को मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर शहर में निजी स्कूलों की दबंगई न तो राज्य सरकार को दिख रही है, न ही जिला प्रशासन को। हर साल निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। मार्च का महीना आते ही मिडिल क्लास का बजट गड़बड़ाने लगा है। तो हम लोग करीब दिसंबर से ही परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितनी की किताब और कॉपी आएंगी, तो पूरा बजट मार्च और अप्रैल में हमारा डगमगा जाता है। और बच्चों की बातें हैं, उनके भविष्य की बात है, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो अपनी चीजों से कर पाते हैं, लेकिन किताब कॉपी के लिए कहीं ना कहीं या तो कर्ज लेना पड़ता है या फिर साल भर की सेविंग्स जो है उसको किसी तरह से बचा करके हम लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पिछले साल अगर 3-4 हजार की जहाँ किताबें थी 5-6 क्लास की, वो इस बार 8 हजार तक की बुक्स कॉपीज मिली है। तो अचानक एक साल में 3 हजार की किताबें कैसे दाम बढ़ गई, ये सोच। अभिभावकों का आरोप है कि जो किताबें बदली जाती है उनमें बहुत कुछ बदलाव नहीं होता। 1-2 चैप्टर छोड़कर सारा सिलेबस सेम रहता है, बस किताब बदल जाती है। अगर पुरानी किताबें लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें क्लासरूम में टीचर परेशान करते हैं, जिससे अभिभावक नई किताब खरीदने को मजबूर होते हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स और प्राइवेट स्कूल मिलकर शिक्षा माफिया का नेक्सस चला रहे हैं, जिस पर सरकार नकेल कसने में नाकाम है और अभिभावक इस दबंगई से परेशान है। ये किताबें जो मनमाने रेट पर बिक रहे हैं, क्या प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है, सरकार को नजर नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं एक्शन ले रही है? तो ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन है। स्कूल इतनी जिनको पूरे इनकम के पर जो है टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? वो खुद उठा रहे हैं। सरकार को तो इनके आय व्यय का बेरा हम लोगों ने बार बार मांग किया है कि इनका आय व्यय का बेरा चेक होनी चाहिए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल किताब की लिस्ट पहले नहीं देते, स्कूल में बुलाकर ही किताब दी जाती है या किसी दुकान को चिन्हित किया जाता है, वहीं पर किताबें मिलती हैं, वो भी 2 गुने दाम पर। बहुत परेशानी हो रहा है, इतना बुक का दाम है ना, बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। पैसा रखने से भी नहीं हो रहा है, कितना रखेंगे, उतना कमाई भी नहीं है हम लोग का, जितना कमाई है वैसा ही ना रखेंगे। बहुत परेशानी आ रही है। तो पहले बुक लिस्ट भी नहीं दे रहा है, कहाँ से लेंगे, पुराना बुक मिलाएंगे बोल के। स्कूल से पहले बुक लिस्ट भी नहीं मिल रहा है, मैसेज पहले देता था, अभी मैसेज भी कुछ भी नहीं दे रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि नए सत्र में स्कूल किताबों के साथ ड्रेस भी बदल देते हैं। एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करने के लिए रीएडमिशन के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जाती है। हाँ, ड्रेस भी बदला जाता है। हाँ, ड्रेस, जूता, हर चीज बदला जाता है। हाँ, रीएडमिशन हर चीज पे मतलब बोल रहे हैं ना कि सरकार को इस पे, लेकिन आदमी गार्जियन लोग उठाता नहीं है। एक आदमी को बोलने से नहीं होगा, हर आदमी को ये मतलब बोलना चाहिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जमशेदपुर में प्राइवेट स्कूल की किताबों का कितना खर्च आता है। जमशेदपुर में निजी स्कूलों के किताबों के दाम क्लास 1 से 3 के लिए 2000 से 4000 रूपए तक, क्लास 2 से 8 की किताबों के दाम 3500 से 8500 रूपए तक, क्लास 9 से 12 की किताबों के दाम 8000 से 14000 रूपए तक। जिस तरह मनमानी निजी स्कूल की बढ़ते जा रही है, उससे कहीं न कहीं बच्चों के साथ अब अभिभावक भी काफी परेशान है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
पूर्णिया में प्राइवेट स्कूलों ने पब्लिशर्स तो तय किए ही हैं, साथ ही ये भी तय कर दिया है कि बच्चों को कॉपी कौन सी लेनी है, और ये तय कॉपी किताब मार्केट से कहीं ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बच्चों का नया सेशन शुरू होते ही अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है। वजह है प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर चल रही लूट। अपने बच्चों के लिए किताब खरीदने पहुंची प्रीति सिंह को 8,000 का बिल मिला। किताबों का वही फर्स्ट और सेकंड का लिए हैं, 8,000 पड़ा है बच्चों का, 8,080। 8,080 उसमें कुछ छूट वगैरह डिस्काउंट? हाँ 80%, 80 रुपया। 80 रुपया डिस्काउंट। अच्छा, क्या है कि मतलब एक ही जगह से खरीदना है किताब? जी जी, हाँ एक ही जगह से। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की तरफ से एक दुकान का नाम बता दिया जाता है। किताबें, कॉपी, स्टेशनरी, बैग सब कुछ फिक्स दुकान से ही लेना पड़ता है और हर साल यह सिलसिला जारी रहता है। अभी 4,000 का बुक लेंगे, उसमें कोई अगर ये कहा है कि वहाँ जाके लीजिए, अगर और जगह हम नहीं ले सकते तो कैसे नहीं मनमानी हुआ? हर स्कूल का सेटिंग है, वहाँ लेना है। अब जो 3 क्लास में दिया, फिर 4 में देंगे, फिर 5 में देंगे, हर चीज का रूल बदल रहा है। किताब तो हटाइए, कॉपी भी हम बाहर से नहीं ले पाएंगे, जहाँ बुक लिए वहाँ हमको कॉपी भी लेना है। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं? कोई नहीं। अब बोले तो मैम जो 8,000 का लिए तो 80 रुपया छूट के, अब हम 4 लेंगे तो 40 होगा। शारदा बुक स्टोर के मालिक धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि स्कूल और पब्लिशर्स मिलकर ये तय करते हैं कि कौन सी किताबें चलेंगी। हर साल 5 किताबें बदल दी जाती हैं। आपका 5 किताब हर एक साल चेंज होता है। 5 किताब चेंज होता है? हाँ 5 किताब। वजह अब वो लोग तो बता पाएंगे ना, प्रिंसिपल। स्कूल की मनमानी है ये। मनमानी के सवाल पर दुकानदार बगले झांकने लगे। किताब लेने पहुंचे अभिभावक गोविंद सिंह और जयंत कुमार कहते हैं कि दुकानदार किताब का पक्का बिल भी नहीं दे रहे। बिल मिला है, इनको बोले क्या कुछ कम होगा, मात्र 20 रुपया कम किया। 4500 रुपया का हम बुक लिए हैं। कोई बिल भी हमको नहीं मिला। देख लीजिए बिल कैसा है। इनमें मतलब कोई मोहर वगैरह? कोई मोहर नहीं। हम बोले क्या 5,000 का जो सामान लेंगे, हम बुक लेंगे तो क्या बिल दीजिएगा ना? बोला इस पे मोहर मार देते हैं। बोलता आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, स्कूल वाले को आप पैसा दे रहे हैं, ये आप समझ के चलिए। किताब का दाम तो कम में है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमको भी वहाँ देना पड़ता है हिसाब किताब। और बिल का चेक तो पन्ना फाड़ के दे दिया, फॉर्मेलिटी। साथ में पेंसिल लीजिए, बैग लीजिए, ये लीजिए, वो लेना। और जबकि बैग है ही एक किताब ऐसा है एटलस का, तो 3 साल से एक ही चल रहा है, लेकिन हर बार कितना पड़ेगा? हाँ हर साल चेंज होगा, लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। पूरा पैकेज लेना होगा। वो तो कॉपी भी अलग से ना, कॉपी उसी का रहेगा, दुकान के स्कूल का नाम लिखल रहेगा उसको कॉपी पे। और ये भी कवर लगाइए। जब तुम कॉपी में कवर है तो अलग से कवर क्यों लगाए भाई? तो हर जगह ये परेशानी है, तंग आ गए हैं, कर्जा लेके करना पड़ रहा है। पूर्णिया प्रमंडल के RDD यानी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कुंदन कुमार कहते हैं कि अभिभावकों से स्कूलों और किताब दुकानों के मनमाने की कुछ शिकायतें मिली हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसकी जांच करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि जो आप निजी विद्यालय की बैठक बुलाएं और उसको कहें कि किताब एक खास समय सीमा के बाद ही बदले, प्रत्येक साल बदलने के लिए नहीं कहा जाए। ड्रेस भी अमूमन जो होता है तो 3 साल पर बदले हो तो ठीक है, ड्रेस तो बदलना ही पड़ेगा 3 साल के बाद, लेकिन किताब जो है हर साल जो बदल जाता है, ये बहुत गलत बात है। तो अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे सरकार के नियम पस्त हो गए हैं। सरकार तो ये 3 महीना से योजना चला रहा है कि नहीं फीस लेगा, बुक जहाँ मर्जी वहाँ कीजिए, लेकिन फिर तो वही हो रहा है। तो सरकार का कहाँ समझू? प्राइवेट। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।